औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के दिए बयान को लेकर महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में हंगामा हो रहा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के विधायक अनिल परब ने संभाजी महाराज पर बयान देकर राजनीतिक भूचाल ला दिया। बीजेपी ने उद्धव गुट के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। बीजेपी उनके निलंबन की मांग कर रही है तो अनिल परब कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। माझा पक्ष बदलला नाही याचा मला अभिमान आहे। त्या छत्रपतींचं नाव तुमचं इकडे असायला पाहिजे होतं। महापुरुषों के अपमान को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पहले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने की वजह से सदन से निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद विधानसभा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी थी। ओरटकर असो का कोणी असो, जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल, कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही, सोडलं जाणार नाही। असं आहे एक लक्षात ठेवा, समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात जाऊ, पण सोडणार नाही। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। अब उद्धव गुट वाली शिवसेना के विधायक अनिल परब ने छत्रपति संभाजी महाराज से अपनी तुलना करके नए विवाद को जन्म दे दिया है। अनिल परब के बयान पर महायुति सरकार विपक्ष पर निशाना साध रही है, लेकिन पहले सुनिए अनिल परब का वो बयान जिस पर हंगामा बरपा है। संभाजी महाराजांचा विचार वारसा जर कोणी चालवला असेल तर छावा बघा, मला बघा। त्यांना धर्म बदलावा म्हणून त्यांचा छळ झाला, माझा पक्ष बदलावा म्हणून छळ झाला। ईडीची नोटीस, ईडीची कारवाई, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, एनआय टाकलं नाही ना। मी पण तेवढंच कडक आहे ना। ते राऊत साहेब गेले, ते थोडे कच्चे निघाले, मी तुम्हाला पुरून उरलो। वाक्य ठेवायचं रेकॉर्डवर, पण वाक्य ठेवायचं रेकॉर्डवर नाही। रेकॉर्डवर का ठेवायचंय? आहे वाक्य, काय चुकीचं बोललो मी? माझ्यावरती अनन्य अत्याचार झालेले आहेत, मी सगळं भोगलेलं आहे, पण मी देखील त्यांचा वारसा जपणार आहे। त्यांच्या वारशावरती बोलण्याचा हक्क आहे मला, आणि मी देखील माझा पक्ष बदलला नाही याचा मला अभिमान आहे। त्या छत्रपतींचं नाव तुमचं इकडे असायला पाहिजे होतं। अब बीजेपी विधायक उनके खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए उनके निलंबन की मांग पर अड़ गए हैं। अनिल परब हाय हाय, अनिल परब माफी मांगो जैसे नारों के साथ बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर भी आक्रामक दिखे। वहीं विधान परिषद के अंदर भी सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। महायुति के विधायकों ने शिवसेना यूबीटी विधायक अनिल परब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस तरीके से अनिल परब जी ने कल सभागृह में आकर खुद की तुलना छत्रपति संभाजी महाराज के साथ की, जिस तरीके से उन्होंने वाक्य विधान परिषद में कहा, राज्यपाल अभिभाषण के बारे में अपशब्द का वापर किया, उसका निषेध हमने किया है और अनिल परब के निलंबन की मांग हम सभागृह में करेंगे, क्योंकि अनिल परब खुद की तुलना छत्रपति से या छत्रपति के छावा संभाजी से नहीं कर सकते। लेकिन अनिल परब भी अपने बयान पर डटे हुए हैं। ये वही अनिल परब हैं जो कुछ दिन पहले अबू आजमी के निलंबन की मांग कर रहे थे। वो अपने निलंबन की मांग को लेकर बचाव की मुद्रा में दिखे। परब बोले वो अपने बयान पर माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज उनके लिए भगवान हैं और उन्होंने उनके साथ अपनी तुलना नहीं की है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का भक्त हूँ। वो हमारे भगवान है, वो हमारे देवता है, और मैं खुद की तुलना उनसे कर भी नहीं सकता हूँ। जिंदगी में ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं उनके साथ में तुलना करूँ। मैंने क्या कहा कि संभाजी महाराज को धर्म बदलने के लिए उनको तकलीफ दी गई और मुझे पार्टी बदलने के लिए तकलीफ दे दी। इसमें मैंने कोई गलत कहा नहीं है, लेकिन मेरे भगवान के ऊपर जो राहुल सोलापुरकर
और इन्होंने जो बातें कही है उसको पीछे लाने के लिए या उनको बचाने के लिए इस चीज को ये आगे लेके आ रहे हैं। एक तरफ अनिल परब अपने बयान को लेकर अड़े दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद का कामकाज भी बार बार हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा है। ऐसे में विधान परिषद के विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिल परब के बयान पर खेद जताया। दरअसल जब से छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म छावा आई है, तब से औरंगजेब को लेकर बयानबाजी तेज चल रही है। चाहे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो या शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, इस मौके पर अपना आक्रोश दिखाकर महाराष्ट्र की जनता को सियासी संदेश देना चाहते हैं कि मराठा अस्मिता के असली रक्षक वो ही हैं। उसको निलंबित कर दिया है। ये महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। अभी उनको ये इशारा दिया है, समझने वाले को इशारा काफी है। इसमें समझकर उनको समझदारी से काम करना चाहिए बस। इसके बाद अगर कुछ गलती करते तो महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। अब वो आदमी को निलंबित किया गया है, परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, नहीं उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहाँ से उन तक चुन कर लाएं। भले ही उद्धव के विधायक अनिल परब माफी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अबू आजमी जो 3 दिन पहले औरंगजेब के फैन लग रहे थे, वो हंगामे के बाद पहले माफी मांगते हैं और अब निलंबन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अगर इन चीजों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। ये मनमानी इस तरह से निर्मित करना ठीक नहीं। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा, कौन से रूल्स आपने मुझे किया है। मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। इतना ही नहीं, अबू आजमी ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को अपने निलंबन को लेकर चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों ही बीएमसी और निकाय चुनाव तक इस मुद्दे को ठंडा करना नहीं चाहते, क्योंकि सियासत में टाइमिंग की अपनी अहमियत होती है। ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।